गुड मॉर्निंग बेटा नेहा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग अपूर्वा, गुड मॉर्निंग रक्षा। गुड मॉर्निंग सुधीर, गुड मॉर्निंग राकेश। गुड मॉर्निंग विकास। गुड मॉर्निंग राहुल, गुड मॉर्निंग अश्मित। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लेजर नहीं आया समझ में? बिल्कुल बेटा, आपको बताइए, आप हमें क्या प्रॉब्लम आई है, बिल्कुल हम बताएंगे आपको। कौन सी पोस्टिंग, कौन सी एंट्री की नहीं आई है, ये भी बताइए। कोई एंट्री जो आपको ऐसा परेशान कर रही है कि ये एंट्री नहीं आई है, वो एंट्री बताइए। गुड मॉर्निंग बेटा रोहित, वेरी गुड मॉर्निंग। नॉमिनल नॉमिनल अकाउंट को बेटा हम जो क्लोज करते हैं वो मैंने आपको बताया था, बाय ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट या फिर टू ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट से क्लोज करते हैं। अभी फिलहाल आपके बुक्स के अंदर उसको ब्लैंक छोड़ रखा है, ब्लैंक छोड़ रखा है मतलब क्लोज नहीं किया हुआ। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि उनको क्लोज कैसे करना है, बाय ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट या फिर टू ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट। और बताइए रोहित, इज इट क्लियर? क्रेडिट के टोटल में से डेबिट के टोटल को माइनस करने के बाद में या डेबिट के टोटल में से क्रेडिट के टोटल को माइनस करने के बाद में। एनसीईआरटी में वन कंफ्यूज कर रही है। बताइए कौन सा पेज नंबर पर है नेहा? एनसीईआरटी की बुक है मेरे पास में, बताइए पेज नंबर बताइए। 94। 94। 94 पे बिल्कुल। कौन सा क्वेश्चन है? 16, 17, 18? 16, 17 दोनों में से कौन सा क्वेश्चन है, या 15? 16। 16 में कौन सी डेट का ट्रांजैक्शन है? 16 में कौन सी डेट का ट्रांजैक्शन है बेटा, जो कि आपको परेशान कर रहा है? नेहा, नेहा बोलिए। 22। कैश पेड टू हरीश इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट कितने रुपए में? 14,700 में। मतलब हरीश का जितना भी पैसा आ रहा था उसको हमने 14,700 रुपये देकर फुल सेटलमेंट कर दिया। मतलब अब जितना भी पैसा था उसके बदले में हमने इतना पैसा देकर उसको कह दिया बस इतना ही पैसा हमारे पास में। तो अब ये देखेंगे कि उस हरीश का कितना पैसा था। देखो, परचेज गुड्स फ्रॉम हरीश 30,000। ऊपर ही ऊपर देखो, थर्ड नंबर का ट्रांजेक्शन, थर्ड नंबर का परचेज किया था गुड्स किससे? हरीश से, 30,000 रुपए का।
और उसके बाद में 10th नंबर का ट्रांजेक्शन देखिए, कैश पेड टू हरीश ऑन अकाउंट 15,000। तो 30,000 रुपए में से आपने 15,000 रुपए तो नगद दे दिए थे, हरीश अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, फिर उसके बाद में 22 तारीख को जो एंट्री होगी वो क्या होगी, आप हरीश को पेमेंट कर रहे हो, हरीश को पेमेंट कर रहे हो, लेकिन आप उसको पेमेंट कितना कर रहे हो, बाकी कितना बचा उसका 15,000 के बदले में आप उसको 14,700 रुपए दे रहे हो। इसका मतलब आपको फायदा हो रहा है, डिस्काउंट आपको मिल रहा है 300 रुपए का, 300 का। तो आप एंट्री क्या करोगे, हरीश अकाउंट डेबिट टू कैश और टू डिस्काउंट रिसीव्ड। दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, हरीश अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड। हरीश के कॉलम में 15,000 आएगा, टू कैश जो आपने लिखा है एंट्री में उसके सामने 14,700 आएगा, और डिस्काउंट रिसीव्ड के कॉलम के अंदर 300 रुपए आएगा। वाइल पोस्टिंग इन द लेजर अकाउंट, जब हम इनका अकाउंट बनाएंगे, ठीक है ना, तो हरीश का अकाउंट जब बनाएंगे, हरीश का ध्यान रखिए, हरीश का अकाउंट यदि जब हम बनाएंगे तो हरीश के दूसरे साइड में, हरीश तो डेबिट साइड में, और हरीश के क्रेडिट साइड में कौन कौन से अकाउंट ओपन हो रखे हैं, दो, एक तो टू कैश और टू डिस्काउंट रिसीव्ड। तो वहां पर दोनों ही अकाउंट हरीश के अकाउंट में लिखे जाएंगे, टू कैश करके और टू डिस्काउंट रिसीव्ड करके। ठीक है, और अब इधर में आते हैं, यदि आप कैश का अकाउंट बना रहे हो, किसका, कैश अकाउंट, तो उसके दूसरी साइड में हरीश, कैश के दूसरी साइड में कौन सा अकाउंट है, हरीश का ही तो है। डिस्काउंट का उसकी दूसरी साइड में नहीं है, डिस्काउंट का तो उसी साइड में है। तो आप क्या लिखोगे, कैश अकाउंट में बाय हरीश 14,700, ठीक है ना, और कैश के कॉलम में, और डिस्काउंट रिसीव्ड का एक कॉलम बनेगा, डिस्काउंट रिसीव्ड के अंदर बाय हरीश करोगे और 300 रुपए लिखोगे डिस्काउंट रिसीव्ड की कॉलम में। बताइए, बोलिए, कोई दिक्कत है क्या, समझ आया। ठीक है, देखिए, सबसे पहले तो हम इसकी बात करते हैं, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश स्टॉक एंड बैंक लोन। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं बेटा, जैसे कि कैश आपका स्टार्ट किया, स्टॉक आपका स्टार्ट किया है, स्टार्टिंग में बैंक से लोन भी लिया है अपने, तो ये आप इनको सभी को क्या कर सकते हो, इन दोनों को जो एसेट आई है ना आपकी, इनको आप क्या मान सकते हो, कैपिटल मान सकते हो। तो आप यहाँ पे जैसे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल करते हो ना, यदि कैश लेकर आते हैं तो यहाँ पर भी आप क्या करोगे, कैश अकाउंट डेबिट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ठीक है ना। और बैंक लोन लिया आपने, तो बैंक लोन आप लिया है तो आपके पास पैसा आया है, तो आप क्या करोगे, बैंक अकाउंट डीआर टू बैंक लोन, बैंक अकाउंट डीआर टू बैंक लोन, ये एंट्री हो जाएगी, जर्नल एंट्री। और लेजर में कैसे पोस्टिंग करेंगे, अभी अभी जैसे मैंने बताया, जो आपने बनाया है कैपिटल अकाउंट, उसमें तो आप लिख दोगे बाय कैश और बाय स्टॉक, ठीक है। और कैश अकाउंट बनाया है तो उसके अंदर आप क्या लिख दोगे,
टू कैपिटल। स्टॉक अकाउंट बनाया है, उसमें भी क्या लिख दोगे, टू कैपिटल, और अमाउंट लिख दोगे। ये तो हमने बात कर ली इनकी। और बैंक लोन की बात करें तो बैंक अकाउंट या टू बैंक लोन किया है तो बैंक के अंदर आ जाएगा टू बैंक लोन, और बैंक लोन के अंदर आ जाएगा बाय बैंक। चलिए। और नेहा, और कोई दिक्कत बेटा? नवंबर 10 की तो सिंपल सी है ना। हरीश अकाउंट, जो आपका क्या नाम है उसका, हरीश अकाउंट डेबिट टू कैश। पेमेंट कर रहे हो ना 15,000 रुपये। इसमें तो कोई फुल सेटलमेंट नहीं है, बस इसमें तो पूरा पूरा पेमेंट करे। हरीश अकाउंट डेबिट टू कैश, तो हरीश के जो अकाउंट बनाओगे, हरीश अकाउंट में तो टू कैश लिखोगे, और कैश अकाउंट में बाय हरीश लिखोगे 15,000 से। ये तो आपको आनी चाहिए एंट्री, ये तो बहुत ही सिंपल और साधारण सी एंट्री है। ठीक है। हाँ बिल्कुल बेटा, 18 से स्कूल खुल रहे हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट रिकवर्ड। कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट रिकवर्ड। कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट रिकवर्ड। टाइम तो बेटा वो सब इन्फॉर्म कर देंगे आपको ग्रुप पे। हाँ बेटा वही होते। आपका कोई पैसा था वो उन्होंने नहीं दिया, और वो क्या है, बैड, आप उसको क्या मान लेते हो, ये क्या हो चुके हैं अब, बैड हो चुके हैं। मतलब बैड मतलब अब आपका पैसा नहीं आएगा, आपने ये मान लिया। तब उसके बाद में आपने उसको किस में डाल दिया, एक अकाउंट आपने बनाया अलग से बैड डेब्ट का। जो जो पैसा नहीं देता है ना, उसको आप एक अलग से अकाउंट में डाल देते हो। वो अकाउंट का नाम होता है बैड डेब्ट अकाउंट। ठीक है, बैड डेब्ट। लेकिन उनमें से कोई व्यक्ति जब आपको वापस से पैसे देता है कभी, तब आप उसको क्या कहते हो, बैड डेब्ट रिकवर्ड। यहाँ पे ऐसे नहीं लिखोगे कैश अकाउंट डेबिट टू सुरेश, सुभाष, मतलब सुभाष नहीं लिखोगे यहाँ पे। कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट रिकवर्ड लिखोगे। अरे भगवान अपूर्वा, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया है तो कैश गया ना आपका। यदि चेक बैंक के थ्रू जाता है तो बैंक में से माइनस कर दो, कैश के थ्रू जाता है तो कैश में से माइनस कर दो।
और ये हमारा एक्सपेंसेस है, इसलिए कैपिटल में से भी माइनस कर दो, दोनों में माइनस हो जाएगा, कैश में भी और कैपिटल में भी। 3000 अकाउंटिंग इक्वेशन। हाँ तो आप इंश्योरेंस करवा लो फटाफट से आपका खुद का भी, फिर कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। और आपके पास में से जब 2000 रुपये हर महीने के जाएंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा यार ये तो मेरा खर्चा है, ये तो मेरा खर्चा हो रहा है, तो मेरा पैसा कम हो रहा है। मेरे पास में 2 लाख रुपए थे, 2 लाख रुपए में से 5 बार मैंने इंश्योरेंस प्रीमियम अभी तक पे कर दिया, 2-2 हजार रुपये 5 बार करके पे किया, तो 10 हजार रुपये मैंने पे कर दिया। और अब मेरे पास में अभी तक कितना पैसा बचा हुआ है, 2 लाख रुपए में से 10 हजार रुपये प्रीमियम दे दिया, तो आपके पास में 1,90,000 रुपये बचेगा। आप चाहे से गिन के देख लेना एक एक नोट को, जब एक एक नोट को देखोगे ना, तो वो 1,90,000 ही मिलेंगे आपको, क्योंकि 10 हजार रुपये आपने कहाँ पे दे दिए, प्रीमियम में दे दिए, तो वो आपका क्या है, खर्चा ही तो है। इसीलिए तो आपकी कैपिटल जो थी 2 लाख रुपए वो कम हो गई ना, ना तो एक एक नोट ज्यादा मिलेगा उसमें आपको, ना एक नोट कम मिलेगा, बिल्कुल बराबर मिलेंगे। तो उससे क्या होगा, आपका कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएगा। सही है, सही है, चलिए और पूछते जाइए। आज डाउट की क्लास रख लेते हैं हम, जो भी डाउट है ना बच्चों के, उन डाउट्स को ही क्लियर कर लेते हैं, किसी के भी कोई भी डाउट हो तो डाउट पूछते जाओ आप। तो आज हमने ये मान लिया है कि ये क्लास हमारी कौन सी है, डाउट की क्लास है, तो जितने भी डाउट हो वो सारे क्लियर करते जाओ, मैं बताता हुआ जाऊंगा। जैसे ये कह रही है ना पूरा, मुझे ऐसे कंफ्यूजन नहीं रहना है, अपने ऊपर लेके देख लो, अगर इंश्योरेंस का समझ में नहीं आ रहा तो इंश्योरेंस करवा लो, बस डाउट क्लियर। अगर बेड डेप्ट में कंफ्यूजन है तो किसी का पैसा खा के देख लो, ठीक है, किसी का पैसा मत दो, तो आपको पता चल जाएगा बेड डेप्ट क्या होता है। या फिर किसी को पैसा देख कर देख लो और उससे मांगो मत, तो भी पता चल जाएगा बेड डेप्ट क्या होता है। डेप्रिसिएशन का अभी चैप्टर आ रहा है। अपूर्वा तो देखो बड़ी लंबी छलांग लगाई है, स्कूल की फीस खाकर देख लेंगे सर। बेटा जो पढ़ाई कर रही हो ना अभी, वो उन्हीं की बदौलत कर रही हो पढ़ाई, उनकी फीस खा भी नहीं सकते हो तुम, आगे 12th में वही तुमको एडमिशन देंगे, समझ में आ गई। तो खाओ ऐसे व्यक्तियों के जो आपसे मांगे नहीं, ये स्कूल से कभी पंगा नहीं लेना। मतलब मैंने बोला है कि ऐसे व्यक्तियों के साथ में जो, व्यक्ति का नाम लिया था मैंने, ये तो एक स्कूल है, स्कूल कोई व्यक्ति थोड़ी है। रक्षा कह रही है कि सर डेप्रिसिएशन के लिए तो अभी बेटा डेप्रिसिएशन का चैप्टर आ रहा है, वैसे थोड़ा सा डेप्रिसिएशन का मैं बता देता हूँ। ये हमारा एक्सपेंसेस होता है, मतलब डेप्रिशिएट मतलब हमारी कोई भी एसेट होती है, उसकी वैल्यू रेगुलर यूज करने की वजह से या नई टेक्नोलॉजी आने की वजह से उस पर्टिकुलर मशीन की या उस एसेट की वैल्यू क्या हो जाना, कम हो जाना। तो जो वैल्यू कम हुई है ना, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। नेहा सही कह रही है। अपूर्वा देख लेना, अगर आपने ऐसा किया तो क्लास बंद हो जाएगी आपकी।
बेटा डाउट पूछिए, डाउट। कोई भी आज डाउट क्लास रखेंगे, किसी की भी कोई भी डाउट हो अभी तक जितना भी पढ़ाया है, ठीक है ना, वो सारे जो भी चीजें आपको ऐसे परेशान कर रही है तो आप पूछ सकते हो। ये तो हम कह ही सकते हैं ना कि हमने डाउट क्लास भी रखी है, तो उसके अंदर बच्चों के जो भी डाउट है उसको भी क्लियर किया है। तो अब आप, आज आपका क्लास डाउट क्लास ही है, आप पूछिए सारी चीजें। और बाकी किसी को डाउट नहीं है क्या? अश्मित, कृतिका और राहुल, राकेश, विकास, मतलब 1 2, 1 2 3 4 5, 5 स्टूडेंट ने अभी तक कुछ भी नहीं पूछा है, तो क्या उनके डाउट नहीं है, या फिर वो सब ए ग्रेड में है और जो डाउट पूछ रहे हैं वो सारे बी ग्रेड में? मैं जब सॉल्व करूंगी तभी बता सकती हूँ। वेरी गुड। गुडविल डेबिट होता है या क्रेडिट? राहुल ने भी डाउट पूछा है कि भाई हाँ सर, मैं भी पूछ सकता हूँ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पहले तो ये बताओ बेटा, गुडविल हमारी एसेट होती है या लाइबिलिटी होती है? रोहित ने सही बोला है, डेबिट होता है, लेकिन पूछ रहा हूँ एसेट होती है या लाइबिलिटी होती है गुडविल? एसेट होती है, ठीक है ना। इसीलिए ये जो है इसका डेबिट साइड में लिखा जाता है। ये देख लो, सारे बच्चों ने जवाब भी दिया है। इट इज एन इंटेंजिबल एसेट। वेरी गुड। बेटा रक्षा, और कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो बेटा। रोहित, कुलदीप, जल्दी से पूछिए। अपूर्वा, कोई डाउट हो तो नेहा। फिर आप कहते रहते हो कि सर डाउट का क्या करें, डाउट आ रहे हैं, डाउट आ रहे हैं। वैसे तो खैर कहा नहीं, लेकिन कुछ एक बच्चे हैं जो कहते हैं कि सर डाउट है, हमें डाउट है, तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कोई डाउट है तो बताइए फटाफट से। आज प्रॉब्लम सेशन है। कौन से बचे हैं, नाम ही बता दो, क्या बचे? कौन से बचे हैं नाम ही बता दो, पता नहीं क्या पूछ रहे हो, ध्यान नहीं। सर मुझे लेजर से देखकर ट्रायल बैलेंस में लिखना नहीं आता, आप एक बार वापस बता सकते हो क्या शॉर्ट में? बिल्कुल बेटा बता सकते हैं ना, इसीलिए तो बैठे हैं, ठीक है ना। अरे हम आपके लिए बैठे हुए हैं, आप बस आदेश करो, आदेश की पालना होगी, ठीक है ना। देखो कोई बात नहीं, देखिए बताते हैं।
बेटा ऑर्डर रिसीव करने की कोई एंट्री नहीं होती है रोहित, ठीक है ना। आपने ऑर्डर रिसीव किया है तो इसकी कोई एंट्री नहीं होगी, ध्यान रखिए, ठीक है। केवल आपने ऑर्डर रिसीव किया है। नो एंट्री। मूवी देखी है ना अनिल कपूर वाली? अनिल कपूर वाली मूवी देखी है ना, नो एंट्री। बड़े बड़े अक्षरों में लिख देना, कैपिटल लेटर में, नो एंट्री। चलिए, अब आगे हम बात करते हैं। अपूर्वा कह रही है कि सर वो जो है ट्रायल बैलेंस में कैसे पोस्टिंग करते हैं वो मुझे बता दो। तो देखो एक बार मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बताता हूँ। देखो ट्रायल बैलेंस के अंदर 3 मेथड थे। कितने मेथड थे? 3 मेथड थे। उसके अंदर हम बात करें, पहला मेथड तो कौन सा था? बैलेंस मेथड। तो पहले उसको देखते हैं। देखो, आप जब लेजर को क्लोज करोगे, लेजर को बंद करोगे, तो मैंने आपको बताया था कोई अकाउंट तो बैलेंस सीडी से बंद होगा, टू या बाय, और कोई अकाउंट ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट से बंद होगा, टू ट्रेडिंग या बाय ट्रेडिंग, ठीक है। तो आपको करना क्या है, जो भी आपके बैलेंसेज है, ठीक है ना, जो भी आपके बैलेंसेज है, इन बैलेंसेस को ट्रायल बैलेंस में लिखना होता है। तो वो किधर लिखना होता है वो आपको देखना है। जैसे कि एक आप ये थोड़ा सा ध्यान रखिया करिए, ध्यान रखो कि जब भी आप बैलेंस करो, जैसे जनवरी का आप कोई भी अकाउंट बना रहे हो, जनवरी का कैश अकाउंट बनाया, जनवरी का कैश अकाउंट बनाया, और जब क्लोज करोगे तो लास्ट ट्रांजेक्शन आपका 27 जनवरी को था, लेकिन क्लोज करोगे तो फिर वो जनवरी के एंड की तारीख डालोगे। ऐसे नहीं कि लास्ट लास्ट 27 का था तो 27 डाल देंगे, नहीं। क्लोज करते समय जब आप लिखते हो ना बाय बैलेंस सीडी, तो वो उसमें आप क्या लिखोगे? 31 जनवरी, पहली बात तो। और दूसरी बात, तुरंत जब आप क्लोज कर दो, दोनों का बैलेंस इक्वल कर दो, तो नेक्स्ट वहीं पे ही उसी के जस्ट आगे कैश अकाउंट के वहीं पे ही आप क्या करो, वो बैलेंस जो क्रेडिट साइड में आया हुआ है ना, बाय बैलेंस सीडी जो आपने लिखा है, उसको आप किधर लिख दो? टू बैलेंस टू बैलेंस बीडी, और वहां पे डेट डाल दो फरवरी, 1 फरवरी, ठीक है, 1 फरवरी। और यहाँ पर अब यहाँ पे देखिएगा कि अभी ये बैलेंस जो 1 फरवरी का स्टार्ट कहाँ से हुआ? डेबिट साइड में ना। तो वही चीज आप क्या करो, ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में लिख दो, ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में लिख दो। और मैंने ऐसे भी सिखाया था कि जो साइड ज्यादा है ना, जो साइड ज्यादा है वही उसका बैलेंस होता है। आपने डेबिट का टोटल किया और क्रेडिट का टोटल किया, तो डेबिट साइड ज्यादा थी, क्रेडिट साइड कम थी, तो इसलिए हमने क्या किया, क्रेडिट साइड में लिख दिया था बाय बैलेंस सीडी। तो मैंने बोला था जो साइड ज्यादा हो ना वही उसका बैलेंस होता है। तो ज्यादा कौन सी साइड है? डेबिट साइड। तो भी हम उसके हिसाब से भी सोचकर और उसको ट्रायल बैलेंस में लिख सकते हैं। तो ट्रायल बैलेंस में फॉर्मेट आपको पता ही है, नेम ऑफ अकाउंट करके और फिर उसको डेबिट कॉलम के अंदर लिखिएगा आप, ठीक है। दूसरा मेथड था ट्रायल बैलेंस का, वो था कौन सा? टोटल, टोटल मेथड, ठीक है ना। तो तो टोटल मतलब आप ट्रायल जो लेजर अकाउंट है ना, लेजर अकाउंट को बैलेंस नहीं करना है। बैलेंस करने से पहले
बैलेंस नहीं करना है, जो सुनिए, इस मेथड के अंदर बैलेंस नहीं करना है। बैलेंस करने से पहले आप डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल ये आप दोनों लगा लो। दोनों लगा लिए। जैसे कि एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं सिंपल सा। कैश अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल आया 1.5 लाख रुपए, ठीक है ना। और क्रेडिट साइड का टोटल आया 1,30,000 रुपए। तो आपका आपको पता है बैलेंस कितना बच रहा है, 20,000 रुपए। तो बैलेंस नहीं करना है आपको। सिंपल क्या करना है, जब आप ट्रायल बैलेंस में लिखो तो डेबिट साइड में डेबिट का बैलेंस लिख दो, क्रेडिट साइड में क्रेडिट का बैलेंस लिख दो। जैसे कि कैश अकाउंट में डेबिट का बैलेंस है कितना, 1.5 लाख रुपए, वो लिख दिया। और क्रेडिट साइड में बैलेंस है कितना, 1,30,000, तो वो लिख दिया। तो ये आप वहां पे लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा आपका टोटल मेथड। और एक आ रहा है उसके बाद में टोटल कम बैलेंस मेथड, मतलब दोनों को मिलाकर और फिर बैलेंस करना है। तो फिर आपको करना कुछ भी नहीं है। यहाँ पे 4 कॉलम बनेंगे, 2 कॉलम टोटल के बनेंगे, 2 कॉलम बैलेंस के बनेंगे। तो अभी जो सेकंड मेथड किया था ना बैलेंस वाला, टोटल वाला, तो वो टोटल के कॉलम में टोटल टोटल लिख दो। और जो बैलेंस का कॉलम बनाया था फर्स्ट मेथड बढ़ा था, उनके अंदर आप देख लो कि बैलेंस किधर है। वो बैलेंस की साइड में आप लिख दो डेबिट और क्रेडिट में। डेबिट में है तो डेबिट में लिख दो, क्रेडिट में तो क्रेडिट में लिख दो। इस तरीके से आपके तीनों मेथड कंप्लीट हो जाएंगे। अपूर्वा, समझ में आया क्या? चलिए। अब रोहित कह रहा है कि सर गुड सोल्ड फॉर कैश टू प्रदीप फॉर ₹5,000 एंड कलेक्टेड 10% सेल्स डिस्काउंट। इसकी जनरल क्या होगी? ठीक है। देखिए, प्रदीप को गुड सोल्ड किया है कैश में, तो वैसे तो हमारी एंट्री क्या होगी, कैश मिला है ना, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। और अब 10% सेल टैक्स भी मिला है आपको। तो आप क्या करोगे, 10% इसके ऊपर लगाओगे 5,000 पे, तो कितना होगा, 500। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स और टू सेल टैक्स, 5,500 तो कैश में, 5,000 रुपये सेल्स में, और सेल टैक्स में 500 रुपये। यस सर, आया तो है। मतलब अभी भी आया है, ऐसे नहीं है कि हाँ सर अब तो आ गया। हाँ बिल्कुल करवाया था बेटा अपूर्वा, रावत वाला क्वेश्चन करवाया था। बिल्कुल बताइए, उसके अंदर है क्या कुछ प्रॉब्लम, उसमें कुछ पूछना है? बताओ बताओ क्या पूछना है, पेज नंबर बताओ पहले तो। पेज नंबर बताओ, 185। ठीक है। यहाँ पे तो 185 पे तो कोई रावत नहीं है भाई, यहाँ पे तो रावत भाटा है। रावत वाला क्वेश्चन है मेरे यहाँ पे 196 पे। चलो मिल गया वो तो, कोई दिक्कत नहीं है। आप बताओ, पूछो, मैंने ढूंढ लिया है।
बताइए। ड्राइंग पर्सनल अकाउंट होता है बेटा रोहित। ड्राइंग पर्सनल अकाउंट होता है। अपूर्वा बताइए बेटा। इवन आप पूछा है, बता नहीं रहे हो। क्या चीज पूछनी है? और बाकी बच्चे भी देख लो फटाफट क्या क्या पूछना है। जल्दी जल्दी। नेहा, रक्षा, राहुल, विकास और अश्मित, कृतिका। ये कृतिका तो पूछती ही नहीं है। कृतिका, आप क्लास नहीं लेते क्या बेटा? एक भी क्वेश्चन नहीं पूछते हो आप। 1 मिनट। देखिए, एक तो सस्पेंस अकाउंट का क्वेश्चन आया है। ये कह रही है, ये कह रहा है कि सस्पेंस अकाउंट, बेटा देखिए राहुल, सस्पेंस अकाउंट क्या होता है? ट्रायल बैलेंस को मैच करने के लिए, बराबर करने के लिए ओपन किया जाता है। सस्पेंस अकाउंट ओपन करने का मतलब है कि अभी फिलहाल हम गलतियों को चेक नहीं कर सकते, इतना टाइम हमारे पास में नहीं है, क्योंकि हमें फाइनल अकाउंट तैयार करने। तो फिलहाल के लिए, टेम्परेरी टाइम के लिए, हमने वहां पर सस्पेंस अकाउंट ओपन कर दिया बैलेंस करने के लिए, ताकि हम आगे फाइनल अकाउंट को बनाने की तैयारी कर सकें। ठीक है ना? और जब वो बना लेंगे, तब उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे कि सस्पेंस अकाउंट में कितना अमाउंट आया हुआ है, 2,000, 3,000, 5,000। तो ये मिस्टेक जो रह गई है, उनको फिर हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करते हैं बाद में। ठीक है राहुल? चलिए, इसके बाद में प्रॉब्लम है, सर सेल्स का अमाउंट क्रेडिट साइड कैसे हुआ? सेल्स का अमाउंट ये रहा। तो सेल्स का अमाउंट देखिए, आपने एंट्री करी होगी, राहुल अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ये तो क्रेडिट सेल्स है, राहुल को आपने क्रेडिट पे सेल किया था। तो आप एंट्री यही तो करोगे, राहुल अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और सेल्स अकाउंट में बाय राहुल लिखोगे। और फिर कैश में सेल्स किया, तो उसकी भी एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। और आपको पता है सेल्स अकाउंट बना रहे हैं, तो बाय कैश लिख देंगे। ठीक है? और ये मैंने क्या कहा था आपको, कि सेल्स अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है। सेल्स अकाउंट क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट। अभी इसको क्लोज किया हुआ नहीं है बुक ने, लेकिन मैंने आपको कहा था इसको आप क्लोज किससे कर सकते हो, नॉमिनल अकाउंट है तो, टू ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट से। बोलो बेटा अपूर्वा। चलिए, फिर उसके बाद में रोहित की आ रही है, प्रदीप वॉज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट एंड रिसीव ओनली 3,000 फ्रॉम हिम। मतलब ही कि प्रदीप, वही अभी क्वेश्चन पूछा था ना इसने, रक्षा ने, वही तो है ही है कि एक व्यक्ति इंसॉल्वेंट हो गया, उसको डिक्लेयर भी कर दिया, और उससे केवल 3,000 रुपीज मिला। तो आप एंट्री क्या करोगे? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट रिकवर्ड। कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट रिकवर्ड।
हाँ तो बस कोई दिक्कत नहीं है, जितने मिले हैं उतने में ही सब्र करना पड़ेगा आपको। जि, जितने मिले हैं ना उतने में ही सब्र करना पड़ेगा। चाहे 10,000 भी हो, चाहे 10,000 हो और 3,000 मिले हैं ना, तो 3,000 में ही सब्र करना पड़ेगा कि मिल तो गए 3,000, नहीं तो पूरे हो जाते बैड डेप्ट। तो आप 3,000 को ही कहोगे कि बैड डेप्ट रिकवर्ड, कैश अकाउंट डीआर टू बैड डेप्ट रिकवर्ड। वही जो 5,000 रुपये मांगते थे ना, उसकी एंट्री तो आप पहले कर चुके हो। उसकी पहले एंट्री क्या कर चुके हैं? प्रदीप, क्या नाम, ये बैड डेप्ट अकाउंट डीआर टू प्रदीप, बैड डेप्ट अकाउंट डीआर टू प्रदीप, ये एंट्री करी थी ना आपने, 5,000 से करी थी एंट्री। फिर उसके बाद में वो पैसा मिल रहा है, तो कैश अकाउंट डीआर टू बैड डेप्ट रिकवर्ड, क्योंकि आपने प्रदीप के अकाउंट को किस में डाल दिया था? बैड डेप्ट के अंदर। अब आप प्रदीप से कोई भी पैसा रिसीव करोगे ना, तो प्रदीप का अकाउंट तो बंद हो चुका है, और ओपन कौन सा अकाउंट हो चुका है? बैड डेप्ट का। तो अब आप हमेशा यही करोगे, किसी से भी पैसा मिलेगा तो कैश अकाउंट डीआर टू बैड डेप्ट रिकवर्ड। ठीक है रोहित। ठीक है, ओके। अब आ रहा है रक्षा का क्वेश्चन। स्पेंड 300 फॉर रिफ्रेशमेंट ऑफ अ कस्टमर। ये रिफ्रेशमेंट क्या होता है? अरे रिफ्रेशमेंट होता है, कोई कस्टमर आता है गुस्से में, लाल पीला होके आता है, ये है वो है, तुमने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, तुमको मार दूंगा, काट डालूंगा। तो हम क्या कहते हैं? अरे बैठो बैठो, शांत रहो शांत रहो। फिर हम उसके लिए क्या मंगवाते हैं? चाय पानी का मंगवाते हैं, कोल्ड ड्रिंक मंगवाते हैं, उसको कहते हैं बैठो बैठो बैठो। अरे मतलब सिंपल सी बात है कि कुछ भी नहीं ऐसा। जैसे को कस्टमर आता है तो हम उसको क्या करते हैं? अट्रैक्ट करने के लिए, वो हमसे लॉन्ग टर्म के लिए जुड़ा रहे, उसके लिए हम दो बात कम्युनिकेट करते हैं। तो कम्युनिकेशन के दौरान हम कुछ क्या करते हैं? उसको रिफ्रेशमेंट के लिए कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह ऑफर करते हैं, या फिर कुछ इस तरीके से खाने पीने की कोई भी चीज हो वो ऑफर करते हैं। तो सिंपल सी बात है, ये हमारा क्या होता है? खर्चा ही होता है, एक्सपेंसेस होता है रिफ्रेशमेंट। अब ये नेहा का क्वेश्चन आ रहा है, ड्यू टू रोहन की जनरल एंट्री क्या होगी? रोहन जो है उससे हम पैसे मांगते हैं, तो रोहन कौन हो गया? डेटर हो गया ना। रोहन अकाउंट डी आर टू, ये क्या है? हाँ, डेटर है ना। पूरा जनरल बताओ इसका। ड्यू टू रोहन। देखो, रोहन को पैसे देने हैं और तरुण से पैसे लेने हैं, तो रोहन डेटर हो, रोहन तो क्रेडिटर हो गया। सॉरी, रोहन क्रेडिटर हो गया, और तरुण जो है वो डेटर हो गया। ठीक है ना, तो वो डेटर उसको मानोगे आप, और इसको क्रेडिटर मान लोगे। चलिए, तो और बताइए, हो गई सबकी प्रॉब्लम सॉल्व या अभी भी है किसी की?
कैश अकाउंट डीआर टू डिविडेंड रिसीव्ड। डिविडेंड इनकम होती है इसलिए क्रेडिट हो गई है। चलिए, वेरी गुड। तो ठीक है फिर। अच्छा, उसके अंदर पूछ रहे हो क्या, अकाउंटिंग इक्वेशन में? तो कैश में ऐड कर देंगे, कैपिटल में भी ऐड कर देंगे। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, तो टाइम हमारा हो गया है। और नेक्स्ट, अब क्लास के अंदर हम जो चैप्टर है वो जो बचा हुआ है उसको करेंगे ट्रायल बैलेंस के। और फिर हम एक नया चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे, कैश बुक का। ठीक है। थैंक यू। बाय।